मुफ्त का धन क्यों नहीं फलता? मुफ्त का धन खाने वाले को भगवान दुख क्यों देते हैं? जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नव जीवन ज्ञान गंगा में। दोस्तों, कहते हैं मुफ्त का पैसा कभी नहीं फलता है। मित्रों, एक कहावत है, पानी का पैसा पानी में ही जाता है। जिस धन को कमाने में आदमी की स्वयं की मेहनत ना लगी हो, वो धन मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकता। आखिर मुफ्त का पैसा क्यों नहीं फलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शक बंधुओं, किसी देश में एक राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा के दुख सुख को लेकर बहुत गंभीर रहता था। उसने एक दिन पढ़ा कि जो व्यक्ति विपत्ति आने से पहले उसका उपाय कर लेता है, वो जीवन भर सदा सुख से रहता है, और जो हाथ पर हाथ रख के बैठा रहता है, वो विपत्ति आने पर अपना बचाव नहीं कर पाता है और मारा जाता है। बुद्धिमान पुरुष हमेशा आने वाले घटनाओं के बारे में पहले से ही विचार करके सावधान हो जाते हैं। उनके जीवन में कभी पछताने का और छाती पीटने का अवसर नहीं आता है। दूसरी बात, भय और खुशी के मौके पर जो धैर्य पूर्वक सोचता है, उसके जीवन में भी कभी पछताने का अवसर नहीं आता। अक्सर लोग भय और खुशी के अवसर पर अपना आपा खो बैठते हैं। कहते हैं, जो पुरुष क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को ज्ञान पूर्वक रोक लेता है, विपत्ति आने पर जो घबराता नहीं, वही व्यक्ति सुख से रहता है। राजा ने सोचा, यदि वो विद्वानों के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में वो पहले से जान लेगा, तो उनसे बचने का उपाय पहले करके रख लेगा। इससे बड़ा लाभ होगा। ना तो उसका और उसकी प्रजा का धन बर्बाद होगा और ना कोई जन हानि होगी। यही सोचकर राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो विद्वान भविष्य में आने वाली घटनाओं से मुझे पहले आगाह करेगा और उसकी बात यदि सच निकलती है, तो उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर अब तो 101 बड़े विद्वान, पंडित, ज्योतिषी, दूरदृष्टा दरबार में आकर भविष्य में आने वाली आपदाओं से अवगत कराने लगे। राजा उनकी भविष्यवाणी सुनकर उन आपदाओं से बचने का प्रबंध पहले से ही करके रख लेता। जिस किसी की बात सच निकलती थी, राजा उसे बहुत सारा इनाम दिया करता था। इस प्रकार राजा का नुकसान बहुत कम और फायदा अधिक होता था। इसीलिए तो कहते हैं, दूरदृष्टा व्यक्ति दूर तक की सोचकर चलने वाला व्यक्ति कभी विपत्ति नहीं देखता। मित्रों, उसी नगर में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो बहुत ही बदहाली का जीवन जी रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनते हो जी, तुम भी राजा के दरबार में जाकर क्यों ना कोई भविष्यवाणी कर दो। संयोग से यदि वो सच साबित हुई तो राजा हमें बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं कौन सा ज्योतिषी हूँ जो मेरी बात सच हो जाएगी। यदि मेरी बात बताई गई झूठ निकली तो राजा उल्टा मुझे दंड और देंगे। पत्नी कहने लगी, देखिए, आप भगवान का नाम लेकर जाइए तो सही। मेहनत करना, कर्म करना मनुष्य का धर्म है। फल देने वाला तो ईश्वर है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो भगवान हमें यूं ही फल थोड़ी दे देंगे। सज्जनों, पत्नी की बार बार जिद करने पर वो गरीब आदमी राजा के पास जाने के लिए तैयार हुआ। वो सोचता हुआ चल दिया कि मैं राजा से क्या कहूंगा। पत्नी ने तो जिद करके मुझे भेज दिया है। दर्शक बंधुओं, उसको चलते चलते दोपहर हो गया है। थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। चिंता में वो बहुत उदास था। संयोग से उसी पेड़ के जड़ में एक इच्छाधारी नाग रहता था। नाग ने उस गरीब आदमी को जब अत्यंत दुखी देखा तो वो अपने बिल से निकल आया। सांप को देखकर गरीब आदमी घबरा गया। वो वहां से उठकर भागने को हुआ तो वो सर्प मनुष्य की तरह आवाज में बोला, अरे भाई, मुझसे डरो मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो और किस बात को लेकर दुखी हो? तब वो गरीब आदमी बोला, हे नागराज, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। यहाँ का राजा सच्ची भविष्यवाणी करने वाले को बहुत इनाम देता है। मेरी पत्नी ने मुझे हट करके राजा के पास भेजा है कि तुम भी कोई भविष्य की बात बता आना। मैंने उससे कहा भी था कि मैं अनपढ़ गंवार व्यक्ति भला क्या बता सकता हूँ। तो वो कह रही थी, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान भला मेरी मदद करने क्यों आएंगे? मैं इसी बात को लेकर बड़ा दुखी हूँ कि राजा को मैं किस बात से आगाह करूंगा। तब वो इच्छाधारी नाग कहता है, हे मनुष्य, तुम चिंता ना करो और तुम निडर होकर राजा के पास जाओ और राजा के सामने ये भविष्यवाणी करना कि कुछ समय बाद आपके राज्य में भयंकर आग लगने वाली है।
आग से होने वाले नुकसान से बचने का उपाय आप अभी से करना शुरू कर दो। नाग की बात सुनकर वो आदमी राजा के पास तुरंत चला गया और सर्प ने जो जो भविष्यवाणी बताई थी वो राजा के सामने ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने तत्काल उसी बात पर विचार किया और जगह जगह छोटे छोटे तालाब खुदवाकर उनमें पानी भरवा दिया। आग से निपटने की राजा ने पूरी तैयारी कर ली थी। कुछ समय बाद उस गरीब आदमी की बात बिल्कुल सच हो गई। राज्य में भयंकर आग लग गई। राजा की तैयारी पहले से थी, इसलिए आग पर शीघ्र ही काबू पा लिया और भारी नुकसान होने से बच गया। राजा इस बात से बड़ा खुश हुआ। उसने उस गरीब आदमी को दरबार में बुलवाकर सबके सामने उसे सम्मानित किया और उसे इनाम में बहुत बड़ी धनराशि दी। राजा ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, हे भाई, तुम्हारी यदि और कोई जरूरत हो तो तुम हमसे निसंकोच होकर कह सकते हो। गरीब आदमी ने सोचा कि यह धन तो मुझे उस सर्प के कारण प्राप्त हुआ है। अगर राजा को किसी दिन पता चल गया कि यह भविष्यवाणी मैंने नहीं उस सर्प ने की थी तो राजा मुझसे ये धन भी छीन लेगा और मुझे दंड भी देगा। क्यों ना राजा की सहायता से उस सर्प को ही मरवा डालूं। यही सोचकर उस कृतज्ञ आदमी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप और मुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ मेरी मदद करना चाहते हैं तो कुछ मजदूरों को लकड़ियों का गट्ठर लेकर मेरे साथ भेज दीजिए। प्रिय मित्रों, राजा ने तत्काल कुछ मजदूरों को उस आदमी के साथ भेज दिया। उस आदमी ने उसी पेड़ के पास जाकर कहा कि यहाँ एक सर्प का बिल है, यह आग इसी सर्प ने लगवाई थी। भविष्य में और कोई अनहोनी ना हो, इसलिए इस सर्प को आग लगाकर खत्म कर दो। राजा के सभी नौकरों ने सारी लकड़ी सर्प के बिल के ऊपर रखकर आग लगा दी। वो कृतज्ञ मनुष्य धन लेकर अपने घर को चला गया। उसने सोचा सर्प तो आग में जलकर मर ही गया होगा। राजा से इनाम में खूब सारा धन मिला था, इसलिए उस धन को वो पानी की तरह बहाने लगा, व्यर्थ के काम करने लगा। अधिक धन के चलते उसमें बहुत सारे अवगुण उत्पन्न हो गए। मित्रों, कहते हैं जिस धन को कमाने में आदमी की स्वयं की मेहनत नहीं लगी हो, आदमी ऐसे धन को व्यर्थ के कामों में अधिक खर्च करता है, उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। मुफ्त का धन मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। राजा से प्राप्त हुआ धन थोड़े ही दिन चल पाया। कुछ दिन के बाद फिर उसकी वही हालत हो गई जो पहले थी। धन न रहने पर वो अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने फिर उसको राजा के दरबार में जाने के लिए कहा। वो आदमी फिर चिंता में पड़ गया कि पिछली बार तो उस सर्प ने मुझे बता दिया था, अब तो उसे भी मैंने मार डाला, अब राजा से क्या कहूंगा। उसकी पत्नी बार बार उसे जाने के लिए मजबूर कर रही थी। पत्नी के कहने पर वो फिर राजा के पास चल पड़ा। चलते चलते आगे जाकर वो रास्ते में विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संयोग से वही सर्प उसके सामने प्रकट हो गया। सर्प को देखकर वो आदमी भय से कांप गया। उसने मन में समझ लिया कि ये सर्प मुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा, मैंने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। वो सर्प से पूछने लगा, हे नागराज, आपको तो मैंने जलाकर मार डाला था, आप जीवित कैसे बच गए। तब सर्प ने बताया कि भाई, जब तुमने आग लगाई थी उस समय मैं बिल में ही था, बिल के अंदर आग नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं बच गया। वो कृतज्ञ आदमी हाथ जोड़कर बार बार उस नाग से क्षमा मांगने लगा। सर्प कहने लगा, भाई घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, आज भी मैं तुम्हारा भला करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम राजा के दरबार में जा रहे हो, इस बार तुम राजा से कहना कि राजा साहब, इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण राज्य में बाढ़ का संकट आ सकता है। वो कृतज्ञ इंसान तुरंत राज दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, इस वर्ष भयंकर बाढ़ आएगी, इसलिए बाढ़ से बचने का प्रबंध आप कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा ने बाढ़ की बात सुनकर तुरंत राज्य में घोषणा करवा दी। सब लोगों ने बाढ़ से बचने का अपना अपना प्रबंध कर लिया। राजा ने कई नदियों का निर्माण करवा दिया जिससे बाढ़ का पानी नदियों से होकर निकल जाए। ऊंचे ऊंचे बांध बंधवा दिए। इधर जब बाढ़ आई तो राजा तो पहले से ही बाढ़ का उपाय किए बैठे हुए थे। उसके राज्य में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो पाया। राजा को अब उस आदमी पर और भी अधिक विश्वास हो गया था। राजा ने पुनः उसे भरे दरबार में सम्मानित किया और खूब सारा धन भेंट किया और पूछा, भाई, हम आपकी और क्या सहायता कर सकते हैं, निसंकोच होकर बताओ। उस आदमी ने सोचा कि राजा ने ये सम्मान तो मेरा कर दिया, जब इसे पता चलेगा कि वो भविष्यवाणी मेरी नहीं थी, उस सर्प की थी, तो मुझे बहुत दंड देगा।
यदि उस सर्प को नहीं मारा गया तो मेरा ये भेद कभी न कभी जरूर खुल जाएगा। उसने राजा से आग्रह किया, महाराज वो अपने कुछ नौकरों को खौलता हुआ तेल लेकर मेरे साथ भेज दे। राजा ने तुरंत मजदूरों को आदेश दे दिया। एक कढ़ाई में तेल गर्म किया गया और वो खौलता हुआ गर्म तेल उस सर्प के बिल में डलवा दिया। उसने सोचा गर्म तेल के कारण सर्प तो मर ही जाएगा। वो राजा से प्राप्त धन लेकर अपने घर चला गया। कुछ ही दिनों में उसने उस धन को भी उड़ा दिया। तीसरी बार उसकी जब फिर वही हालत हो गई तो उसकी पत्नी ने उसे फिर राजा के पास जाने के लिए बोला। इस बार उसे फिर चिंता हुई कि वो राजा से क्या कहेगा। पहले की तरह वो फिर एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहा था। अचानक से वही सर्प फिर प्रकट हो गया। उसी सर्प को अपने सामने पाकर वो आदमी समझ गया कि मैंने इसके साथ 2 बार विश्वासघात किया है, अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो उठकर भागने के लिए हुआ। उसी समय सर्प कहने लगा, भाई मुझसे डरकर मत भागो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी पुनः मदद करने आया हूँ। वो आदमी ठहर कर सर्प की बात ध्यान से सुनने लगा। सर्प ने सोचा कि ऐसा कृतज्ञ इंसान पृथ्वी पर बोझ होता है। ऐसे आदमी का जीवित रहना समाज के लिए विपत्ति में झोंकना है। जो इंसान अपना हित करने वाले के साथ विश्वासघात करता है वो कदापि क्षमा के योग्य नहीं होता। कहते हैं कृतज्ञ इंसान पर, दुष्टों पर रहम करने वाला किसी दिन उन्हीं के द्वारा मारा जाता है। सर्प ने उस इंसान को सबक सिखाने का मन बना लिया था। सोचा मैं इसे राजा से ही दंडित कराऊंगा। ऐसा निश्चय करके सर्प ने कहा, देखो भाई, इस बार तुम राजा के सम्मुख यह भविष्यवाणी लेकर के जाओ कि हे महाराज, इस बार राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दूसरे देश का राजा अपनी भारी सेना के साथ आपके राज्य पर चढ़ाई करेगा और आपके राज्य को छीन लेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर राजा तुरंत सतर्क हो गया। उसने अस्त्रों की खरीदारी शुरू कर दी, लाखों सैनिकों की भर्ती सेना में कर डाली और पूरी फौज को चारों तरफ लगाकर सतर्क रहने का आदेश दे दिया। इस वर्ष किसी तरह का कहीं से कोई आक्रमण नहीं हुआ। उस आदमी ने 1 वर्ष का समय दिया था। 1 वर्ष में अरबों का खर्च राजा ने सेना और अस्त्र शस्त्रों पर कर दिया। यह देखकर राजा को उस आदमी पर बड़ा गुस्सा आया। राजा ने उसे तुरंत दरबार में बुलाया और उससे पूछा, इस बार उसकी भविष्यवाणी झूठी क्यों हो गई? सच सच बताना। उस आदमी ने डरकर सारी बात बता दी कि वो भविष्यवाणी मैंने नहीं बल्कि एक सर्प ने मुझे बताई थी। इस बार उसने मुझसे झूठी बात कही है, क्योंकि पहले उसने जो 2 भविष्यवाणी की थी वे दोनों सच हुई। भेद ना खुल जाए इसलिए मैंने उसे 2 बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो दोनों बार बच गया। तीसरी बार उसने जानबूझकर मुझे झूठी बात बता दी। प्रिय मित्रों, उस आदमी की बात सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आ गया। राजा समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा दुष्ट है और दुष्टों पर दया दिखाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जिसने इसका भला किया इसने तो उसे ही मारना चाहा। ऐसे धोखेबाज मनुष्य को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। राजा ने उसे तुरंत फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। प्रिय दर्शकों, कहते हैं जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका पतन निश्चित हुआ है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।